प्रोग्राम सच लेके हाजिर हुआ हूँ। फिल्म का टॉपिक हो, क्रिकेट का, सियासत का या कोई जनरल टॉपिक हो, जो बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। 2-3 रोज पहले कराची में जावेद इकबाल फिल्म का प्रीमियर हुआ है। वो पाकिस्तान की 8-10 साल के दौरान जितने प्रीमियर हुए हैं कराची लाहौर में, ये सबसे बड़ा प्रीमियर था। कराची के इस वक्त टीवी और फिल्म के जो आर्टिस्ट थे, बहुत ज़्यादा लोग आए और इस प्रीमियर को देख के कराची लाहौर के जो डिस्ट्रीब्यूटर अदारे हैं वो भी परेशान हो गए कि ये फिल्म क्या है, ये इसको इतनी प्रमोशन कैसे हो रही है, पब्लिक और शोबिस के लोग इतने कैसे देखने आ गए। उनकी परेशानी तो अपनी जगह है। अब इसका प्रीमियर जुमेरात को लाहौर में होना था, तो उससे पहले गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आ जाता है और इस फिल्म को रिकॉल बैन कर दिया जाता है कि ये फिल्म अभी नहीं लग सकती, क्योंकि आवाम से की तरफ से शिकायतें आ रही हैं और हमें खतरा है कि आवाम रोडों पर निकल आए। क्या पीडीएम के जलसे जुलूस में जो आवाम आएगी या पीपल्स पार्टी का जो जलसा निकल रहा है, जो पीपल्स पार्टी का जुलूस निकल के इस्लामाबाद की तरफ कराची जा रहा है, क्या उससे ज्यादा इस फिल्म के लिए लोग आवाम बाहर आ जाती? आवाम ने तो फिल्म देखी नहीं, फिर ये शिकायतें कहां से आ गई? या तो बताए ना, कोई अपने ही घर का भेदी लंका डाला है, कोई अपने ही घर का ऐसा बंदा है जो इस फिल्म को रुकवाना चाहता था, तो रुकी तो मालिक बिल चलने के बाद बैन कर दी थी। जिंदगी एक तमाशा वो भी बैन हो गई, अब जावेद इकबाल भी। मगर जावेद इकबाल क्यों? 1 महीने पहले सेंसर बोर्ड कराची का, सिंध का और पंजाब लाहौर का फिल्म देखता और पास कर देता है। 1 महीने जब पहले सेंसर बोर्ड ने दोनों सूबों में, कराची और लाहौर में फिल्म सेंसर की पास कर दिया, तो क्या ये कोई नींद की गोलियां खा के बैठे हुए थे या सो रहे थे जो इनको नजर नहीं आया, जो आज आप सबको नजर आ गया है? अगर इसकी कोई और वजह है तो वो बताएं, क्योंकि गवर्नमेंट, सब लोग रिवाइवल की बात करते हैं पाकिस्तान में। रिवाइवल क्या रिवाइवल ऐसे होगा कि गवर्नमेंट के इदारे ही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कोई फिल्म लगती है इसको बैन कर देते हैं? तो अच्छी फिल्म कहाँ से रिवाइवल होगी? रिवाइवल जब होता है कि अच्छे अच्छे मौजूआत पर, नए नए सब्जेक्ट पे फिल्में बने, क्योंकि पाकिस्तान में तो टीवी ड्रामा और फिल्म दोनों ही 2-3 सब्जेक्ट पर, रोमानवी, कॉमेडी, एक्शन बनते रहे। अब एक तब्दीली आई, ड्रामे पे जो तब्दीली आई है, पाकिस्तान के जो ड्रामे चैनलों पे बन रहे हैं, जो सीरियल बन रहे हैं जिसमें रिश्तों को पामाल किया जा रहा है, रिश्तों को बेइज्जत किया जा रहा है, क्या वो गवर्नमेंट इदारों को नजर नहीं आ रहा है? वो भी देखें। तो पाकिस्तान के ड्रामा अगर आप लोग देखेंगे, खुली आंखों से देखेंगे, तो मुझे लगता है कि कई चैनलों के ड्रामे बैन कर दिए जाएंगे। जैसे आपने जावेद इकबाल को बैन किया जाता है। बहुत साल पहले एक फिल्म पाकिस्तान में बनी थी बुत शकन, उसमें यूसुफ खान साहब हिंदू होते हैं, 1 डेप के करीब वो मुसलमान हो जाते हैं। जब वो मुसलमान होते हैं तो बुत तोड़ते हैं वो। तो सेंसर बोर्ड ये कहता है कि आप ये ना दिखाएं फिल्म में, भूतों को ना दिखाएं, इससे तो हमारे जो पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी है उनकी दिलदारी होगी। फिर किस पे फिल्म बनाए? इंडिया वाले हमें जलील कह रहे हैं, हमारे मुल्क का मजाक हो रहा है, हमारे आर्मी का मजाक हो रहा है, वो इस मुल्क में फिल्म लग जाती है। मगर अगर हम कोई बात दिखाए तो वो सेंसर को नापसंद होती है। फिर महमूद गजनवी तो कभी भी नहीं बन सकेगी। महमूद गजनवी तो 17 हमले किए इंडिया पे और 17 दफे बुद्धि तोड़े और कुछ नहीं किया था। तो फिर हम किस हीरोज पे फिल्म बनाए? अभी हमारे जो इस नस्ल ने जो हीरो देखा है, जिसको डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कहते हैं, क्या उस पर फिल्म बनाए? जब हम उस पर फिल्म बनाएंगे तो जारी बात है, आपने तो उस हीरो को जिसने आपको एटम बम बनाया के दिया और जिस वजह से आप इंडिया के सामने आंखें मिलाकर बात करते हैं, आपने लोगों ने तो उसको भी जीरो कर दिया। क्या ख्याल है आपका? तो आप लोगों ने तो अपने हीरो खुद मारे हैं। तो हम किस हीरोज पे फिल्म बनाए? हमें लिख के सेंसर बोर्ड या पाकिस्तान के गवर्नमेंट इदारे लिख के दे दें कि इस टॉपिक पर फिल्म बनाए, बाकी किसी चीज पे ना बनाए। इंडिया में मजहब पर भी फिल्में बनती, ओ माय गॉड, देखें कि उसमें क्या क्या मजहब बताया है, चाहे मुसलमान का मजहब हो, क्रिश्चियन का है, हिंदू का मजहब हो, तो करते क्या है वो देखें। वो सियासतदानों को खिलाफ फिल्म बनाते हैं, वो अपने पुलिस आर्मी सबके खिलाफ बनाते हैं।
हम किसी के भी खिलाफ बनाए तो हमारा बैन हो जाता। फिर बनाए किस पे वो आप बताएं ना, तो उस पर बनाने आपकी मर्जी के बनाते हैं। फिर ये इदारे पैसे लगाएं और आप ही के मर्जी की फिल्में बनाते हैं। हम लोग अपनी मर्जी की फिल्में बनाना बंद कर देते हैं। आप लोग मालिक जैसी फिल्म, जिंदगी एक तमाशा जैसी फिल्म और जावेद इकबाल जैसी फिल्म को कब तक बैन करते रहेंगे? आप कब तक सच और हकीकत से मुंह मोड़ते रहेंगे? जब तक हम हकीकत और सच नहीं दिखाएंगे, माशरे में जो गलतियां हो रही हम नहीं दिखाएंगे, तो माशरा कैसे सही होगा? जावेद इकबाल 100 बच्चों के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार होता, वो और उसका एक साथी, वो अपने मुंह से कहता है 500 बच्चे गायब हैं, 100 बच्चों को मैंने मार दिया है। 100 बच्चों को मारा कब तक? कभी ये सोचा गवर्नमेंट इदारों को कैसे 100 बच्चे गायब हुए हैं? 100 खानदान के घरों से 100 बच्चे गायब हो गए। कहाँ थी उस वक्त पुलिस, अदलिया और आपके इदारे? और उन बच्चों को, 100 बच्चों को के मुख्तलिफ अज़ा, गुर्दे, आंखें और पता नहीं जिस्म के किस किस हिस्सों को उन्होंने बेचा है, और उसके बाद उन बच्चों को तेजाब से जलाया गया है। 100 को तो कह रहा है वो जावेद इकबाल, 100 को तो मान रहा है कि 100 बच्चे हुए, तो वो 400 कहाँ है? 500 का था कि 500 बच्चे अगवा हुए थे उस दौर में। और ये जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में सब कुछ हुआ था, एक जनरल के दौर में हुआ था। ये ध्यान में रखें आप सब। तो उसको अदालतों में केस चलते रहे 1 साल तक। सिर्फ आप जिसने 100 बच्चों को मारा हो उसका अदालतों में 400 बच्चे गायब हैं। 500 बच्चों का केस था, 100 बच्चे मार दिए, 400 बच्चे गायब हैं, और आप लोग अदालतों में केस चला रहे हैं। और उसको भी आपकी माशाल्लाह से किसी इदारे ने, किसी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया था, वो खुद जाके पेश हुआ था। फिर आप ये सच है, पता नहीं वो था या कोई और था। हम तो कह रहे हैं कि जावेद इकबाल को आपने पकड़ लिया, वो खुद आके पेश किया, मगर हो सकता है वो तो गेटअप भी बदल रहा था, हो सकता है वो कोई और हो। बहरहाल वो पकड़ा गया, अदालतों में केस चल रहा है, 1 साल तक केस चलता है। भाई ऐसे आदमी को तो सरेआम संसार किया जाता है। अगर उसने 100 बच्चों को मारता तो उसके 100 जिस्म के हिस्सों को काट दिया जाता और वकील कवों को खिला दिया जाता। ये होता है। आप अदालतों में इंसाफ, अदालतों में कहाँ इंसाफ होगा? क्योंकि आप जुर्म करने वाला तो कुरान पे हाथ तक कर कहता है जो बोलूंगा सच बोलूंगा। अरे भाई, जो इंसाफ कर रहा है, जो जज है, उसका हाथ कुरान पर रखवा के कसम खाए वो कि मैं जो फैसला करूंगा आज ईमानदारी के साथ करूंगा। इस कुरान को कसम खा के मैं कह रहा हूँ कि सही इंसाफ करूंगा। जिस दिन जज कुरान पे हाथ रख के कसम खाएंगे उस दिन इंसाफ होगा, इससे पहले इंसाफ कभी नहीं होगा। अगर इंसाफ होता जो जावेद इकबाल को फांसी दी जाती है, संसार किया जाता, उसने तो खुदकशी की थी और उसके साथी ने, और 1 साल के बाद एट ए टाइम दोनों ने खुदकशी कर ली। मुझे तो लगता है वो भी खुदकशी नहीं थी, हमारे किसी इदारे ने उन दोनों को मरवाया था। क्या ख्याल है आपका?